कभी सोचा है एक ही रात में 6 से 7 प्लैनेट्स को अपनी आंखों के सामने देखने का? जी हाँ, इस महीने का आसमान एक खास नजारा पेश करेगा जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी एक अहम मौका है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के शौकीन हैं या आसमान की गहराइयों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू तैयबा अनकवर। फरवरी के क्लियर नाइट्स में वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। 28 फरवरी 2025 को आसमान में एक ऐसा रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने जा रहा है जिसमें 6 प्लैनेट्स एक लाइन में दिखाई देंगे। 28 फरवरी को मरकरी भी 6 प्लैनेट्स के साथ नाइट स्काई में नजर आएगा। वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न जैसे चमकते हुए प्लैनेट्स को तो आप अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, और अगर आपके पास बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप हो तो यूरेनस और नेपच्यून का भी मजा ले सकते हैं। ये एक प्लेनेटरी परेड का सीन होगा जो हजारों लोगों के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस होगा। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स एक फ्लैट प्लेन पर सन के गिर्द अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, मगर हर प्लैनेट की स्पीड अलग होती है। मरकरी अपनी ऑर्बिट सिर्फ 88 दिनों में पूरी करता है, जबकि नेपच्यून को ये मुकम्मल करने के लिए 165 साल लगते हैं। इन अलग अलग स्पीड्स की वजह से कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब प्लैनेट्स एक ही साइड पर लाइन में आ जाते हैं और अर्थ से एक साथ देखे जा सकते हैं। कुछ खास मौकों पर ये प्लैनेट्स नाइट स्काई में एक आर्क की शक्ल में नजर आते हैं, जो एक दिलचस्प मंजर होता है। मारूफ माहिर फल्कियात इयन ग्रिफिन के मुताबिक ये वक्त स्काई वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आप शाम के 1 घंटे बाद अपने घर से बाहर क्लियर स्काई की तरफ देखें तो आपको ये प्लैनेट्स एक आर्क में नजर आएंगे। वेस्ट हॉरिजॉन पर सबसे पहले वीनस का चमकता हुआ नजारा मिलेगा, फिर सैटर्न जो हल्की सफेदी के साथ ऊपर होगा, जुपिटर नॉर्थ स्काई में अपनी ब्राइट रोशनी के साथ दिखाई देगा और मार्स नॉर्थ ईस्ट में अपनी यूनिक रेड ग्लो के साथ हमें नजर आएगा। हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट के मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलग चमक और रोशनी के साथ दिखाई देगा। अगर प्लैनेट्स का ये नजारा आपके लिए काफी नहीं तो हफ्ते के आखिर में एक रेयर कॉमेट यानी एक दुमदार सितारा भी आसमान में दिखाई देगा। ये कॉमेट जो अपने पहले सफर पर हमारे सोलर सिस्टम के इस हिस्से में आया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नजर आएगा। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये अगले आधा मिलियन साल तक वापस नहीं आएगा। तो अगर आप इस कॉमेट को मिस करते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल रही है। ग्रिफिन ने कहा है कि अभी एस्ट्रोनॉमी का मजा लेने का एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इतना कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। अगर आसमान क्लियर हो तो ये सारे प्लैनेट्स न्यूजीलैंड के हर कोने से देखे जा सकते हैं। जेनिफर मिलर जो एक साइंस कम्युनिकेटर और एस्ट्रोनॉमर हैं, कहती हैं अपनी आंखों से प्लैनेट्स देखना एक खास एहसास है। ये फोटॉन्स हैं जो स्पेस में मिलियंस या बिलियंस माइल सफर करके आपकी आंखों तक पहुंचते हैं। प्लैनेट्स का अलाइनमेंट सिर्फ देखने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता, बल्कि ये साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत अहम है। नासा के वोयेगर स्पेसक्राफ्ट्स ने 1977 में प्लैनेट्स के अलाइनमेंट का फायदा उठाया और ग्रैंड टूर मिशन कंप्लीट किया। ये मिशन ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट इफेक्ट के जरिए फ्यूल की बचत करते हुए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुआ। इसी अलाइनमेंट की वजह से स्पेस मिशन में फ्यूल और वक्त दोनों की बचत हुई। इस अलाइनमेंट ने 30 साल की बजाय 12 साल में आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। क्रिस्टियनसन कहती हैं ये यूनिवर्स के स्केल पर ह्यूज अलाइनमेंट्स हैं। टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तरह के अलाइनमेंट्स का फायदा उठाकर रिमोट स्टार्स और गैलेक्सीज का मुशाहिदा करते हैं, जैसे एरेंडल जो सबसे ज्यादा दूर का एक मालूम स्टार है। प्लैनेट्स के अलाइनमेंट्स की मदद से न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बल्कि ये यूनिवर्स की दूर गैलेक्सीज और एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी में भी मददगार है। साइंटिस्ट ट्रांसिट मेथड का यूज करते हैं जो एक प्लैनेट की रोशनी को उसके स्टार के सामने से गुजरने पर ट्रैक करता है। ये मेथड ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की डिस्कवरी में काफी मददगार साबित हुआ, जिसमें 7 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स एक रेड ड्वार्फ स्टार के गिर्द घूमते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं या नहीं हैं, तब भी क्या ये इवेंट आप एंजॉय कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल। आपको बस एक कंफर्टेबल चेयर, एक क्लियर हॉरिजॉन और थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। बिना किसी टेलीस्कोप के भी आप वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न का नजारा आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आसपास की जगह का वेदर चेक करें और एक ऐसे स्पॉट का इंतखाब करें जहां से आसमान क्लियर नजर आए। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो तैयबा अनकवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने ये नजारा कहां से देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।